आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 14 हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक की मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दी हैं इनका हमें एक्चुअल में क्यूब फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है -12 टू द पावर 3 प्लस 7 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं एक चीज़ कि -12 प्लस 7 प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी है? 7 और 5 12 प्लस 12 हो गई और -12 0। मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या है? यहाँ पर 0 है। तो अब हमारी जो आइडेंटिटी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो आइडेंटिटी हमारी क्या रहती है? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 13 किया था कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो तो हमें मिल जाता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz, क्योंकि जब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये राइट हैंड साइड पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो अब इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर लाभ उठाएंगे। x हमारा यहाँ पर क्या है? -12 है, चूँकि हमारा क्वेश्चन में भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, तो x इक्वल टू -12 है, y इज इक्वल 7 है और z इक्वल 5 है। तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल 3xyz। तो 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर में मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 की मल्टीप्लाई -12 के साथ करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 12 पंजे 60 और 12 1260 हमारा यहाँ पर हमें आंसर इसका मिल जाता है। फिर इसी में इसका सेकंड पार्ट है कि सेम यही क्वेश्चन है, वो भी 28 टू द पावर 3 प्लस -15 टू द पावर 3 प्लस -13 टू द पावर 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं 28 प्लस -15 प्लस -13 इक्वल -15 -13 -28 हो जाएंगे और प्लस 28 हैं तो ये इक्वल 0 का जाता है। मीन्स यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 के आ गया। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हैं 3xyz के। मीन्स 28 टू द पावर 3 प्लस -15 टू द पावर 3 प्लस -13 टू द पावर 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13। इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में आंसर आएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें आंसर मिल जाता है 16,380। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था। अब क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव द possible expressions for the length and breadth for each of the following rectangles in which their areas are given। यहाँ पर नीचे हमें कुछ आयतों के क्षेत्रफल दिए हैं और उन क्षेत्रफल की सहायता से हमें उनकी लंबाई और चौड़ाई के लिए एक्सप्रेशन व्यंजक फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर एरिया के लिए 25a² माइनस 35a प्लस 12, अगर मैं इसके फैक्टर्स कर दूं तो मुझे पता है इसके फैक्टर्स दो ही आएंगे क्योंकि a² है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ही फैक्टर्स होंगे। तो वो जो दोनों फैक्टर्स आएंगे वो दोनों लेंथ और ब्रेड्थ को ही शो करेंगे। तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसके मैं फैक्टर्स करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे फैक्टर्स मिलेंगे इसके, देखो 25 मल्टीप्लाई 12, 25 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएंगे, रफ में कर लेते हैं, 250 300 हो जाते हैं। तो 300 के फैक्टर्स क्या होंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, माइनस के 35 हो। तो ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं 15 दूनी 30, 300 और 15 और 20 35। हाँ, तो ये हो जाएंगे 15 और 20। तो 25a² माइनस 35 की जगह मैंने लिखा 20 प्लस 15, a प्लस 12। तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। तो फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं उनमें से कॉमन आएगा 5a कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेंगे 5a और यहाँ बचेंगे 4। फिर यहाँ से माइनस के आएंगे एक तो कॉमन और 3 कॉमन आ सकते हैं। तो यहाँ बचेंगे 5a माइनस 4। फिर 5a माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेंगे 5a माइनस 3। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं। इनमें से एक फैक्टर उसकी लेंथ होगा और एक इसकी ब्रेड्थ होगा। द पॉसिबल लेंथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5a माइनस 4, चूँकि 5a माइनस 4 है और यहाँ 5a माइनस 3 है, लेंथ ज़्यादा होती है तो माइनस 3 यानी कि कम सब्ट्रैक्ट किया है 5a में से, यानी कि लेंथ इसकी 5a माइनस 3 होनी चाहिए। तो 5a माइनस 3 हमने लेंथ कहा और पॉसिबल ब्रेड्थ इसकी क्या हो जाएगी 5a माइनस 4। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसी में सेकंड पार्ट है कि 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो 35 और 12 इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 हो जाते हैं, 12 तिया 36 और 6 42, 420। तो 420 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनको जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 13 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे 420 के लिए, चलिए इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 420 के। 2 ये हो जाएंगे 210, फिर 2 ये हो जाएंगे 105, फिर 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 जाएंगे 3 सते 21, 7 एकम 7। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 तिया 15।
28 और 15, 28 में से 15 जाके 13 बचते हैं और 28 15 गुणा, ठीक है 28 और 15 हो जाते हैं ऐसे। तो 30 इसके ऐसे फैक्टर्स 28 एंड 15। तो हम लिख सकते हैं 35y² प्लस 13 को मैं लिखूँगा 28 माइनस 15 y माइनस 12। तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 सॉरी। तो यहाँ से 7y कॉमन आ जाएंगे, यहाँ बचेंगे 5y प्लस 4, यहाँ से माइनस कॉमन है एक तो और 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेंगे 5y प्लस 4, फिर 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7y माइनस 3। तो 7y और 5y में 7y बड़ा है, उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 5y में प्लस 4। तो इसमें हम एग्जैक्ट तो नहीं पता कर सकते, लेकिन संभावित यानी कि जो पॉसिबल लंबाई है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी 7y माइनस 3 और संभावित चौड़ाई इसकी हो जाएगी 5y प्लस 4। ये हमारा इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट किया। अब हम इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें कुछ क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम्स दिए हैं और उनकी हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ फाइंड आउट करनी है। जो भी पॉसिबल हो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है इसके अंदर 3x² माइनस 12x। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, एक घनाभ का आयतन क्या होता है, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 3x² माइनस 12x में इसके फैक्टर्स हम करेंगे यहाँ पर। तो दोनों में हमें क्या, दो टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों टर्म्स में एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो अंदर बचते हैं x माइनस 4। तो ये देखो 3 हमारे पास यहाँ पर टर्म्स आ जाती हैं, 3x x माइनस 4। तो ये तीनों ही लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को यहाँ पर शो करेंगे। तो संभावित लंबाई क्यूबॉइड की यानी कि घनाभ की जो संभावित लंबाई है वो सपोज हमने कहा 3 है, और जो इसकी संभावित चौड़ाई होगी वो माना इसकी x होगी, और ऊंचाई इसकी संभावित क्या हो सकती है, x माइनस 4। तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया। हालांकि चौड़ाई कुछ और भी हो सकती है, 3 हो सकती है, लंबाई x हो सकती है, वो हम अपने विवेक से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। तो k भी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म्स है। जिस तरीके से 12, 6 और 20 कांस्टेंट टर्म्स हैं, उसी तरह से k भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। वेरिएबल इसके अंदर y है। तो चूंकि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है, तो इसके भी हम दो ही जो फैक्टर्स हैं वो कर पाएंगे। लेकिन जो हमारी कांस्टेंट यहाँ पर टर्म्स हैं वो उनको हम कॉमन लेकर के तीसरी फैक्टर्स भी एक तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर हमें मिल जाएंगे कॉमन 2, 4 या 12। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। जो सेकंड पार्ट है 16 का 12ky² प्लस 6ky लिखा है, जबकि यहाँ पर ये क्या है 8ky होना चाहिए, तब जाकर के हम अपना क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो 8ky माइनस 20k। अब हम देखते हैं तीनों टर्म्स के अंदर एक तो 4 कॉमन आ जाता है और k भी कॉमन है, तो 4k हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेंगे 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो अब इसके फैक्टर्स करेंगे 3y² प्लस 2y माइनस 5k। तो 5 3 जा 15 के ऐसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 5 या 15, 5 माइनस 3 2, ठीक। तो 5 और 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4k 3y²
प्लस 2 को मैंने लिखा 5 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5, तो ये हो जाएंगे 4k 3y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 5y माइनस के 3y माइनस के 5, 4k क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 3y प्लस 5, फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 3y प्लस 5, 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, 4k एक टर्म, 3y प्लस 5 दूसरी टर्म और y माइनस 1 तीसरी टर्म। तो जो पॉसिबल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 4k, और पॉसिबल जो ब्रेड्थ है उसकी वो हम लिख सकते हैं 3y प्लस 5, और जो पॉसिबल हाइट है इसकी ऊंचाई उसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1। तो ये इसका आंसर आता है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ एक्सरसाइज 2.5 और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स बहुपद यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में और इससे पहले वाले चैप्टर में अभी भी आपकी कोई क्वेरीज बची हुई है, कोई प्रॉब्लम्स आपकी है इसके अंदर, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एड्रेस भी और इंस्टाग्राम का एड्रेस भी मैंने अपना दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। आपको उसका जवाब वीडियो बना करके अलग से दिया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।